प्रणाम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पे। देखिए, आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे, आज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने केवल सिलेबस डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम आपसे वैद्युत आवेश, एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। हम आपसे क्या वैद्युत आवेश, आवेश के गुण और आवेशन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, चलिए हम शुरू करते हैं। सर, ये वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश सुना सा लग रहा है। देखो, आप जानते हो वैद्युत आवेश की चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। पहला चैप्टर है ये आपका। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, ये चैप्टर है आपका। इसमें जो पहला टॉपिक है, यह है वैद्युत आवेश। तो आज की क्लास में हम आपसे देखो वैद्युत आवेश के गुण और आवेश किसी चीज को दिया कैसे जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपसे पूछूं वैद्युत आवेश क्या है। आप समझो, वैद्युत शब्द बना हुआ है वैद्युत से। वैद्युत क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आवेशीय जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। सुना कभी वैद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वैद्युत बह रही है, रुक रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। और इलेक्ट्रॉन का ही काम क्या है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैद्युत आवेश क्या है, यो एक गुण है। क्या है? एक गुण है जिसकी वजह से वस्तु या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। जिसकी वजह से वस्तु वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने की कोशिश करती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया 2 प्रकार के होते हैं आवेश। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। आपको पता है कौन कौन से? प्लस, माइनस। प्लस को बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं? धन आवेश। और माइनस को क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। सर, धनावेश कब आता है किसी वस्तु पे? इसे ऐसे समझो, कोई मेरे पास वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, उसका नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम किसी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि आवेश का होना या ना होना इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है। प्रोटॉनों का कोई भी इसमें रोल नहीं है। कुछ टीचर्स बच्चे प्रोटॉनों की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है, बाहर की तरफ कौन घूम रहे? इलेक्ट्रॉन। तो हम लेना देना इलेक्ट्रॉनों का ही कर सकते हैं। इसे ऐसा समझो, किसी वस्तु में 10 ही प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है उतना इलेक्ट्रॉन पे। तो वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? वस्तु है उदासीन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उतने प्रोटॉन पे। मैंने तो घुचड़ घुचड़ रिएक्शन करी। क्या करी? रिएक्शन। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9। प्रोटॉन तो मैं निकाल ही नहीं सकता। प्रोटॉन कितने? 10। तो इस पे देखो, 9 इलेक्ट्रॉन से 9 प्रोटॉन तो खत्म, एक प्रोटॉन बचेगा। प्रोटॉन पे कैसा आवेश है? धन आवेश। तो कैसा आवेश है? धन आवेश। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वस्तु पे कैसा आवेश आता है? धनावेश। तो धनावेश अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो धनावेश इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स की कमी। समझे? अब समझो, मैंने कुचुड़ पुचुड़ करके इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो 10 ही है। 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। ये समझो, लिखवा तो मैं दूंगा, अभी समझ लो पहले, अभी लिखने की टेंशन ना लो। तो ऋण आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? अधिक। देखो 10 से 11 हो रहे तो ऋण आवेश आ रहा, 10 से 9 आ रहे हैं तो धन आवेश हो रहा। तो ऋण आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अगर कोई आपसे पूछे कि धनावेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। समझ गए? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। इलेक्ट्रॉनों का मात्रक क्या होता है? मात्रक के बारे में भी आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनों का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है कूलम। ठीक है,
यानी कि जैसे मैं आपकी हाइट नापता हूं फीट में, दूरी किलोमीटर में, आपका द्रव्यमान किलोग्राम में, ऐसे ही हम आवेश को कूलाम में मेजर करेंगे। बेसिक सी चीज। चलो, सबसे छोटा मात्रक क्या है इसका? सबसे छोटा मात्रक बताओ, सबसे छोटा मात्रक क्या है? कोई बताएगा? सबसे छोटा मात्रक क्या है इसका? अरे यार, आपको पता वस्तु बनती है परमाणुओं से बनती है, और परमाणु किन से बनता है? मूल कणों से। मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इनमें भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे छोटा मात्रक। हालांकि आजकल क्या है, आजकल इलेक्ट्रॉनों को भी तोड़ा जाता है, किसमें? क्वार्क्स कणों में। लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ना, अभी आपको इलेक्ट्रॉन ही रखना है, ये अभी आपके सिलेबस में एक तरीके से है नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आवेश को हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे भी सेम होता है चांद मेरे, प्रोटॉन पे प्लस में होता है। पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है? न्यूट्रॉन तो उदासीन है, इसका नाम ही न्यूट्रल है, ठीक है। इन दोनों का द्रव्यमान कितना होता है? चाहे प्रोटॉन की बात करूं चाहे न्यूट्रॉन की बात करूं, लगभग एक ही होता है, 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आवेश के गुण आते हैं। सर गुण आते हैं, इनमें सबसे अच्छा गुण है क्वांटीकरण। क्या है? क्वांटीकरण। आप आवेश का संरक्षण तो पढ़ चुके हो। क्या? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सर कैसी बात कर रहे हो? आवेश तो हम बना रहे हैं। अरे बना नहीं रहे चांद मेरे, आपके घर में पंखा चल रहा है, पंखे में कहां से आ रहा है? सॉकेट से। सॉकेट में कहां से आ रहा है? ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में कहां से आ रहा है चांद मेरे? बिजली घर से। बिजली घर में कहां से आ रहा है? पानी से, कोयले से। तो वहां पे स्थानांतरित कर रहे, पानी की गतिज ऊर्जा को आप आवेश के रूप में संचित करके स्थानांतरित कर रहे हो, कोयले की ऊर्जा को कर रहे हो। तो आप आवेश को क्या कर रहे हो? बना नहीं रहे, आप बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर रहे हो। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। पहला गुण। दूसरा ये है इंपोर्टेंट, बिल्कुल खतरनाक वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटीकरण। लेकिन हम इसे रटेंगे नहीं, बड़े सिंपल वे में समझेंगे। ये मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी खुचुड़ बुचुड़ रिएक्शन कराई और इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर थोड़ी से इसमें 7.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर 6/4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। मैं इलेक्ट्रॉन डाल या निकाल तो सकता हूं। अब रुको, मुझे एक चीज बताओ, मैं आपके सामने पेज का एक टुकड़ा लाया और मैंने कहा ये टुकड़ा दुनिया का सबसे छोटा टुकड़ा है पेज का। आप में से एक आया, सर कैसी बात कर रहे हो, इससे छोटा तो ये रहा। मैंने कहा चलो ये दुनिया का सबसे छोटा है। आप आए, सर इससे छोटा ये हो रहा, सर इससे छोटा ये हो रहा, सर इससे छोटा ये हो रहा। अरे तो मेरे चांद गुलगुलो रसगुल्लो, सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा होगा? सबसे छोटा वही तो होगा जो टूटना क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को तोड़ दिया, फाड़ दिया, तो उसका पहले से एक दूसरा हिस्सा मिल गया जो पहले से भी छोटा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, इसका द्रव्यमान भी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात गलत है। अब इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा तो तोड़ कैसे दोगे? अगर तोड़ दिया तो उससे और छोटा ना मिल जाऊंगा। यानी कि 7.5 का मतलब क्या? 7 पूरे और 1 आधा, यो भी भिन्न में है, यो भी दशमलव में बैठेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन पूरा ही एक रूप में लिया या दिया जाएगा। जैसे किसी को आपने मार्कर देना तो पूरा मार्कर ही तो दोगे, पेन देना उसमें पेन वैन सब लगी हुई है, यानी कि पूरा एक बंडल के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या दिया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को लिया या दिया जाएगा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में,
डॉट 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 एन ई, इसे क्या बोलते हैं, क्यू। यही है आवेश का क्वांटीकरण, जहां एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, ये आवेश का क्वांटीकरण है। बेसिक सी चीज थी। अब आवेशन की विधियां, आवेशन की 2-3 विधियां हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, पहली तो है घर्षण, घर्षण द्वारा आवेशन। आप क्या करो, रगड़ दिया, हाथ गर्म हो गए, अबे गर्म क्यों हुए, उष्मा आई, उष्मा क्यों आई, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, इस हाथ से इस हाथ में गई या आई जो भी हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कब हुआ, तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने का मतलब क्या आया, आवेश आया, समझे। दूसरा है चालन। सर चालन क्या है सर, समझो, सॉकेट है, मैं गया, मैंने सॉकेट में उंगली डाली और आपने स्विच ऑन कर दिया, तो मेरी बॉडी में करंट आ गया, फिर आप में से एक झूमता हुआ आया, उसने मेरे हाथ लगाया, उसे क्या होगा, वो भी वही झूमने लगेगा, उसे भी करंट लग जाएगा। तो आप एक बात समझे सिंपल सी, क्या समझे, अरे यार मेरे में करंट सा मेरे से दूसरी वस्तु में पहुंचा, दूसरा उसके हाथ लगाएगा उसमें पहुंच जाएगा, तो चालन द्वारा भी तो आवेश उत्पन्न हो रहा है। प्रेस लगाई, सॉकेट से प्रेस में ना आया, चल के ही तो आया, वो है चालन द्वारा आवेशन। क्या है, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा है प्रेरण, प्रेरणा लेकर, समझो कैसे, मान लो मेरे पास ये कोई गोला है, विलगित चालक है, जो मैंने किसी अचालक इंसुलेटेड स्टैंड पर टेक रखा, इसमें प्लस भी है और जितने प्लस है उतने ही माइनस है, तो ये उदासीन ना हो गया, जितने प्लस उतने माइनस। अब मैंने क्या करा, थोड़ी देर में मैं इसके पास एक प्लस रोड लाया, तो प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस इधर इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस इधर इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने क्या करा, इस प्लस को ग्राउंडेड धरती में भेज दिया, तो तीसरा केस क्या मिला, बस इधर माइनस ही है, यहाँ पे रोड है प्लस, ये रोड इसे टच नहीं कर रही, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस रोड को अलग हटा दिया, तो क्या होगा, चांद मेरे माइनस सारे में फैल जाएगा, प्लस तो मैंने धरती में, देखो इस पे माइनस आवेश ना आ गया, इन्हें इसे बिना छुओ, जब आप किसी को बिना इन्फ्लुएंस मतलब बिना टच करे, धमकाए, मारे पिट्टे, अगर किसी को क्या करते हो, उकसाते हो, उसे प्रेरणा ही तो बोलते हैं। अरे मैंने प्रेरणा ली है, किससे प्रेरणा ली है, एपीजे अब्दुल कलाम से, मैं भारत का मिसाइल मैन बनूंगा, उन्होंने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, बिना आपको छुआ नहीं, आपने प्रेरणा ले ली ना, तो आपके आवेशन की 3 विधियां हैं। आज का मेनली टॉपिक यही था। देखो मैंने वाक्य बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, एक बार देख लूं क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्लियर दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। जैसे मैं आपसे कहूं क्या है, वैद्युत आवेश की चर्चा कर रहे हैं, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश, किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋण आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, समझे। वैद्युत आवेश के गुण, गुण आपको पता है कि जो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच विद्युत आवेश में सजातीय, सजातीय मतलब समान एक जैसे, उनके बीच तो प्रतिकर्षण दूर भागेंगे, और जो आपके विपरीत है प्लस माइनस वे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब आवेशों का क्वांटीकरण जो हमने अभी पढ़ा, क्वांटीकरण क्या है, Q बराबर NE, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था, क्या था, आवेश का क्वांटीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का एक न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के सरल गुणक के रूप में, तो Q बराबर जब आपने Ne पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन के सरल गुणक के रूप में, यानी 1 2 3 4 के रूप में हो सकता है आवेश, यही तो बताना चाह रहा। नेक्स्ट है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, क्या बताया, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको ये सभी तो बताया था मैंने, बताओ इससे अलग कुछ चीज आपको बताई हो मैंने, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इस चीज का, मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत से लगी रहती है इन्हें बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आवेश सदैव द्रव्यमान संबंध रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, जबकि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मतलब हम ये कह सकते हैं इस वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं हो सकता,
लेकिन ऐसा संभव है कि द्रव्यमानों पर आवेश ना हो, यानी कि अगर किसी वस्तु में आवेश है तो द्रव्यमान होगा ही होगा, पर द्रव्यमान है आवेश होगा ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। ठीक, चुंबकीय स्थिर अवस्था में आवेश केवल वैद्युत एवं गतिमान गति की अवस्था में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। देखो कोई आवेश है, रुका हुआ है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। वो दौड़ रहा है ट्रू 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 एक समान चाल से, चाल बदल नहीं रही है, तो क्या करेगा, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और त्वरित मतलब चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, कभी क्या दौड़ रहा, कभी रुक गया, कभी धीरे धीरे, मतलब गति बदल रहा है। त्वरित गति का मतलब है वेग में परिवर्तन कर रहा है। तो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। आपका चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जब पढ़ोगे तब आप ये वाला समझ जाओगे। वैद्युत आवेश के मात्रक, एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम। सर ये एम्पियर सेकंड कहां से आया, 10वीं में क्यू बराबर आई टी पढ़ा था, आई एम्पियर टी सेकंड, तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड या कूलाम है। इसके छोटे मात्रक भी है बेटा, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम, स्थिर वैद्युत कूलाम, आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम। वे वाले एब नहीं जो तुम में समझे। अब 1 कूलाम में 3 की घात 10 किलो स्टैट कूलाम एब में होते हैं 1/10 कूलाम, यहाँ कोमा लगाओ, समझिए। अब आवेशन की विधियां, घर्षण समझिए, जब वो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, आप सब समझदार हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतना आप सब समझते हो, ये बच्चों वाली चीज है। और उदाहरण भी दे रखा, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण ये है तो प्रेरण द्वारा, ये रहा प्रेरण द्वारा। तीसरा आपका चालन द्वारा, ये समझा मैं चुका, यही आपको चित्र बना के बताया था, चालन द्वारा भी समझा चुके। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अगर आपको इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी मोस्टली हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज की क्लास में ऐसा कुछ था नहीं जो आपकी समझ में ना आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।